नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय भीम कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यही उम्मीद रखेंगे कि आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे अंदर उम्मीद और हौसला ज़िंदा रहे। और ठीक है, इसी के साथ हम मध्य प्रदेश के जो नेशनल पार्क है शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क में आज का जो नेशनल पार्क है, आज का नेशनल पार्क है कौन सा? माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क या फिर नेशनल पार्क आप नहीं कहे तो इसको कह सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान। माधव नेशनल पार्क। इससे पहले हमने जो पहला पढ़ा था कान्हा किसली नेशनल पार्क, कान्हा के बाद हमने पढ़ा था पेंच, पेंच के बाद पढ़ा था हमने सतपुड़ा, सतपुड़ा के बाद बांधवगढ़, बांधवगढ़ के बाद एक और पन्ना नेशनल पार्क। तो जो माधव नेशनल आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सा? माधव नेशनल पार्क। यदि देखते हैं तो माधव नेशनल पार्क आता है, ज़िला कौन सा आता है? ज़िले की बात करता हूँ, ज़िला आता है शिवपुरी। ज़िले कौन से ज़िले में विस्तृत है माधव नेशनल पार्क? कौन सा ज़िला आता है? शिवपुरी। शिवपुरी ज़िले के अंतर्गत संभाग आता है, संभाग शिवपुरी ज़िले के अंतर्गत संभाग आता है कौन सा? ग्वालियर। संभाग आता है कौन सा? ग्वालियर। जब देखते हैं तो यह ज़िला कौन सा? शिवपुरी, और संभाग कौन सा? ग्वालियर। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत यदि बात करते हैं तो इसकी स्थापना, माधव नेशनल पार्क की स्थापना 1958 में की गई थी। जो माधव नेशनल पार्क है स्थापना कब? 1958 के बाद देखते हैं तो यहाँ पर 1958 से 10 साल आगे चलते हैं 1968 की बात करता हूँ तो यहाँ पर 1968 में बांधवगढ़ नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। बांधवगढ़ नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। ठीक है, देखते हैं तो माधव नेशनल पार्क की स्थापना 1958। स्थापना के बाद आता है इसका क्षेत्रफल। जो इसका क्षेत्रफल कि माधव नेशनल पार्क का क्षेत्रफल कितना है, जो अधिकतम बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। और क्षेत्रफल देखते हैं तो माधव में टोटल कितना है? माधव 1 2 3 टोटल कितने शब्द है? 3 लिख दिए। 3 के बाद हम यहाँ पर गिनते, 3 के बाद 4 के बाद कौन? 5। ओके, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 354 वर्ग किलोमीटर। 354 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के बाद अगला बिंदु देखते हैं तो यह स्वतंत्रता से पूर्व, जो माधव नेशनल पार्क है स्वतंत्रता से पूर्व सिंधिया महाराजाओं का आरक्षित क्षेत्र था। स्वतंत्रता से पूर्व सिंधिया महाराज, यह जो नेशनल पार्क है माधव नेशनल पार्क है सिंधिया महाराजाओं का आरक्षित क्षेत्र था। इसी के साथ देखते हैं तो एक बुक आती है अकबर आईने या फिर आईने अकबर के अनुसार इस नेशनल पार्क में 19 बाघों के शिकार का भी वर्णन मिलता है। 19 बाघों के शिकार का भी वर्णन मिलता है। 19 बाघों के शिकार का वर्णन भी मिलता है। इसके अलावा देखेंगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को जो माधव नेशनल पार्क में है 2 नदियाँ मिलेगी। एक मिलेगी यहाँ से 2 नदियों प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? मनिहार नदी के अलावा यहाँ पर एक और नदी मिलती है। कौन सी? बरही नदी। कौन सी नदी? बरही नदी। माधव नेशनल पार्क से 2 नदियाँ प्रवाहित होती है। कौन सी? मनिहार नदी, और दूसरी कौन सी नदी? बरही नदी। अब माधव नेशनल पार्क जब देखते हैं माधव नेशनल पार्क तो यहाँ पर 2 झीलें मिलेगी। एक झील आती है यहाँ पर, एक झील आती है सांख्य सागर झील, तथा एक दूसरी जो झील आती है सांख्य सागर के अलावा यहाँ पर बोल सकते हैं जाधव सागर झील। जब देखते हैं तो यहाँ पर 2 नदियाँ हैं। कौन सी? मनिहार, और एक कौन सी नदी? बरही। यहाँ पर इन दोनों नदियों के ऊपर ये मिलेंगे आप लोगों को, एक सांख्य सागर झील और एक कौन सी सागर? जाधव सागर झील। ठीक है, 2 जो झीलें मिलेंगी। और यहाँ पर देखोगे तो जो नेशनल पार्क है, जो माधव नेशनल पार्क है मगरमच्छ की सफारी के लिए प्रसिद्ध है। मगरमच्छ की सफारी के लिए प्रसिद्ध है। अब देखते हैं माधव नेशनल पार्क में बात करता हूँ सन 1911 में
जब इंग्लैंड के राजा थे, जब इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम ने भारत की यात्रा की थी, तब यहाँ पे सिंधियाओं के महाराजा जिवाजीराव सिंधिया ने जॉर्ज पंचम के आगमन पर माधव नेशनल पार्क में जॉर्ज कैंसल नामक भवन बनाया था। और जो जॉर्ज कैंसल भवन है माधव नेशनल पार्क का सबसे ऊंचा स्थान है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई है 484 मीटर है। कुल कितनी ऊंचाई है? 484 मीटर है। अब देखते हैं तो यहाँ पर माधव नेशनल पार्क से जो नेशनल हाईवे 3 गुजरता है। नेशनल हाईवे 3 इसकी जो है आगरा से कहाँ तक होता है? नेशनल हाईवे 3 आगरा से, यहाँ पर देखोगे मुंबई, या फिर बोल सकते हैं मुंबई या फिर बम्बई। ठीक है, आगरा से बम्बई के लिए प्रसिद्ध है। अब इसको एक बार और पुनः देख लेते हैं। जिला कौन सा आता है? शिवपुरी जिले के अंतर्गत। संभाग कौन सा? ग्वालियर। यदि माधव नेशनल पार्क की बात करें स्थापना, तो स्थापना बाद आती है 1958 से 10 साल आगे चलते हैं तो 1968 में कौन सा नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी? बांधवगढ़ नेशनल पार्क। यदि उसी प्रकार 1958 से 3 साल पहले जाते हैं, 3 साल पहले 1 जून 1955 को देखते हैं तो 1 जून 1955 को कान्हा नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। कौन सा नेशनल पार्क? कान्हा किसली नेशनल पार्क। ठीक है, कान्हा किसली नेशनल पार्क। ठीक है, उसके बाद देखते हैं माधव नेशनल पार्क का क्षेत्रीय या फिर क्षेत्रफल, या फिर बोल सकते हैं इसको एरिया। ठीक है, एरिया देखते हैं तो माधव में 3 अक्षर है। 3 से शुरुआत करते हैं, 3 के बाद 4 के बाद कौन? 5। 354 वर्ग किलोमीटर। अब देखते हैं जो माधव नेशनल पार्क है स्वतंत्रता से पूर्व सिंधिया महाराजाओं के लिए आरक्षित क्षेत्र था। यदि देखते हैं तो आईने अकबर किताब के अनुसार यहाँ पर 19 बाघों के शिकार का वर्णन भी मिलता है कि 19 बाघों का शिकार इस माधव नेशनल पार्क में हुआ था। अब देखते हैं तो अगला बिंदु देखते हैं, इस माधव नेशनल पार्क से NH3 जो नेशनल हाईवे आगरा से बम्बई वाला गुजरता है। और माधव नेशनल पार्क में दो नदियाँ प्रवाहित होती है। एक कौन सी? मनिहार नदी के अलावा दूसरी कौन सी नदी है? बरही नदी। ओके, और माधव नेशनल पार्क है मगरमच्छ सफारी के लिए प्रसिद्ध है। अब अगला बिंदु देखते हैं तो माधव नेशनल पार्क में जो एक सांख्य सागर झील है और एक कौन सी सागर? जाधव सागर झील है। 2 झीलें हैं इससे प्रवाहित होती है, सांख्य सागर झील और एक कौन सी? जाधव सागर झील। यदि देखते हैं सन 1911 में इंग्लैंड के राजा जब जॉर्ज पंचम ने भारत की यात्रा की थी, तब भारत में आगमन की खुशी में सिंधिया वंश के राजा जिवाजीराव सिंधिया ने 1911 में जॉर्ज कैंसल नामक भवन बनाया था। जॉर्ज कैंसल नामक भवन माधव नेशनल पार्क में बनाया था, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 484 मीटर है। और यह माधव नेशनल पार्क का सबसे ऊंचा स्थान है। सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? जॉर्ज कैंसल भवन। ठीक है, इसी के साथ हम जो आज का नेशनल पार्क है माधव नेशनल पार्क समाप्त करते हैं, और कल मिलेंगे हम अगले नेशनल पार्क के साथ। ठीक है, सभी को जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। ठीक है।